आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 12 का 2 पढ़ें, 12 का 2, रोमियो की पत्री 12 का 2 पीछे हमने पढ़ा है। एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 वचन। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो इधर जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो। आइए, पीछे जो क्लास हमने सीखा था पिछली क्लास में, इस संसार की हालत कैसी है, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें समझा रहा इस संसार की हालत कैसी है। तुम इस संसार की तरह ना बनो। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा पहनावा इस संसार की तरह ना हो। और इस बार हम देखेंगे इस संसार की दशा क्या होने वाली है भविष्य में, इसका भविष्य क्या है, संसार का भविष्य क्या है, व्हाट इज द फेट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसके लिए मत्ती 18 अध्याय का 7 वचन पढ़ें। मत्ती 18 अध्याय उसका 7 वचन। हालेलुया। मत्ती 18 का 7। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकर का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह इधर कह रहे हैं ठोकरों के कारण संसार पर हाय, यानी इस संसार पर परमेश्वर क्या भेज रहा है, हाय भेज रहा है। हाय किस पर भेजी जाती है, हैं? इस संसार की वो हालत है। परमेश्वर क्या कह रहा, हाय तुझ पर, हे संसार तुझ पर क्या हाय। कारण परमेश्वर का क्रोध जो इस संसार पर गिरने वाला है। परमेश्वर का क्रोध जो मानव के पाप के कारण, इंसान के पाप के कारण जो इस संसार पर, मानव जाति पर जो गिरने वाला है, परमेश्वर पहले से चेतावनी दे रहा है इस संसार पर हाय। और एक वचन रोमी 5 का 12, रोमी 5 का 12 भी पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5 का 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, हाँ, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। हाँ, पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। यानी सारी मानव जाति पापी है और पाप के कारण मौत के अधीन है। यानी इस संसार की हालत क्या है, परमेश्वर इस पर हाय कहता है, कारण सारा संसार पाप की गुलामी में है। और परमेश्वर का वचन याकूब 4 का 4, याकूब 4 का 4 क्या कहता है, याकूब 4 का 4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हाँ, देखिए परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें क्या कहता है, कहता है हे व्यभिचारियों। इसमें अगर हम अंग्रेजी में पढ़ें उधर लिखा है हे व्यभिचारियों और हे व्यभिचारिणियों, यानी पुरुष के लिए भी है और स्त्री के लिए भी है। हे व्यभिचारियों और हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। आगे, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, यदि कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है।
हाँ, अपने आप को क्या बनाता है? परमेश्वर का बैरी बनाता है। कौन बनाता है अपने आप को परमेश्वर का बैरी? जो संसार का मित्र होना चाहता है। यानी संसार से मित्रता करनी क्या है? परमेश्वर से बैर करना है। यानी इससे हम अंदाजा लगाएं परमेश्वर किस रीति से इंसान से बात कर रहा है। कहता है हे व्याभिचारियों और हे व्याभिचारिणियों। कारण व्याभिचारी और व्याभिचारिणी क्यों कह रहा है परमेश्वर? क्यों कह रहा है? क्योंकि इंसान ने संसार में आत्मिक व्याभिचार किया है। यानी अपने सृष्टिकर्ता को छोड़कर किसी और को क्या बना लिया? अपना परमेश्वर बना लिया। अपने सृष्टिकर्ता को छोड़कर, यानी अपने मालिक को छोड़कर, एकमात्र जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उस परमेश्वर को छोड़कर अपने हाथों से क्या बना लिए? परमेश्वर बना लिए। यह है आत्मिक व्याभिचार। इसलिए परमेश्वर कह रहा है हे व्याभिचारियों और हे व्याभिचारिणियों। यानी संसार से जब एक व्यक्ति लिपटता है वह आत्मिक व्याभिचार है। यानी संसार से जब एक व्यक्ति वो नज़दीक का जब संबंध रखता है, संसार का जब है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा ना, संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना हो लें। यानी संसार का जब एक व्यक्ति होता है, परमेश्वर उसको क्या कह रहा? वो क्या कर रहा? आत्मिक व्याभिचार कर रहा। इसलिए संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर है। जो अपने आप को संसार का मित्र बनाना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का, यानी देखो कितना स्पष्ट परमेश्वर का वचन है कि यदि हमने संसार से मित्रता करनी है, परमेश्वर से बैर है। हम परमेश्वर से और संसार से दोनों से एक साथ मित्रता नहीं कर सकते। एक से प्रेम है तो दूसरे से बैर है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जाहिर सी बात है हम संसार से अलग होते हैं, संसार की रीति पर नहीं चलते, संसार की तरह नहीं चलते। वो है परमेश्वर से प्रेम। लेकिन जब हम संसार से प्रेम कर रहे हैं, स्पष्ट है हमारे अंदर क्या नहीं है? परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और एक वचन हम पढ़ेंगे इसमें, पहला कुरिन्थी 11 का 32, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 32 वचन, 11 का 32, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 32 वचन। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हाँ, देखिए इधर परमेश्वर का वचन बता रहा है सारा संसार दोषी है। सारा संसार परमेश्वर की नज़रों में दोषी है। यानी जैसे अदालत में हमारे जब धरती की अदालतों को हम देखते हैं, अदालत में जब एक व्यक्ति ने अपराध किया और वो अदालत में जब मुकदमा उसका खुलता है, मुकदमा होता है, उधर जब अदालत सारे गवाहों को, सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए फैसला सुनाता है और गवाह और सबूत क्या बताते हैं? ये व्यक्ति दोषी है और उसके दोष के हिसाब से वो उसको दोषी करार देते हुए उसकी सजा तय करता है कोर्ट। ऐसे ही परमेश्वर की नज़रों में मनुष्य क्या है? दोषी है। गवाह की आवश्यकता नहीं है, सबूत की आवश्यकता नहीं है। कारण परमेश्वर ने इंसान को रंगे हाथों पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा है। यानी हम कितने भी दरवाजे खिड़की बंद करके, लाइट भी बंद करके अंदर अगर अब व्यभिचार करेंगे तो कौन देख रहा है? अंधेरे में भी देखता है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का दास उधर भजन संहिता में भजनकार दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं? यानी जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू है। यानी परमेश्वर से हम अपने आप को क्या नहीं करते? छिपा नहीं सकते।
हम सरकार से तो क्या कर सकते हैं, अपने अपराध को छिपा सकते हैं। हमने अपराध किया, कोर्ट से छिपा लेंगे, सरकार से छिपा लेंगे, जांच एजेंसियों से छिपा लेंगे, लेकिन किससे नहीं छिपा सकते। इसलिए परमेश्वर की नजरों में सारा संसार दोषी है, और परमेश्वर चाहता है कि हम संसार के साथ क्या ना ठहरें, दोषी ना ठहरें। हमें परमेश्वर कह रहा है जब संसार दोषी ठहराया जा चुका है तो तुम उसके साथ क्या ना ठहरो, दोषी ना ठहरो। कब दोषी ठहरोगे, जब तुम उसकी तरीके से चलोगे। जब तुम संसार के तरीके से चलोगे तो तुम भी उसके साथ क्या ठहरोगे, दोषी ठहरोगे। रोमी 3:19 भी पढ़ें, रोमियो की पत्री 3:19, रोमियो की पत्री 3:19, रोमन्स 3:19। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है, व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है, हाँ, जो व्यवस्था के अधीन है। हाँ, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए, और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। हाँ, सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। यानी सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहर चुका है। इंसान के अंदर विवेक में जो व्यवस्था है, इंसान के मन में जो व्यवस्था है, वो गवाही देती है ये इंसान क्या है, दोषी है, परमेश्वर के न्याय दंड के योग्य है। बाहर कानून की बात नहीं है, बाइबल होना एक व्यक्ति के पास जरूरी नहीं है। बाइबल से पहले क्या है, अंदर विवेक में बाइबल लिखी है। परमेश्वर के सिद्धांत, नैतिक नियम परमेश्वर ने विवेक में, हर एक व्यक्ति के विवेक में लिख के दिया, चाहे गरीब भी है तो भी, चाहे अनपढ़ है तो भी। अनपढ़ को भी मालूम है अगर मैं चोरी करूंगा तो सजा मिलेगी, अनपढ़ को भी मालूम है। अनपढ़ को भी मालूम है अगर मैं कानून तोड़ूंगा तो सजा है, अनपढ़ को भी मालूम है, बच नहीं सकता। विवेक में व्यवस्था है। यानी व्यवस्था एक व्यक्ति को साबित कर रही है ये परमेश्वर के दंड के योग्य है, दोषी है और परमेश्वर के दंड के कितने लोग, सारा संसार। इधर लिखा है सारा संसार दोषी है, सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य है। और परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे मत्ती 13 अध्याय का 39 से पढ़ेंगे। मत्ती 13 अध्याय का 39 और 40 वचन। मत्ती 13 का 39-40 वचन, 39 और 40। मत्ती 13 अध्याय 39-40। जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है, हाँ, कटनी जगत का अंत है, हाँ, और काटने वाला स्वर्गदूत है। हाँ, यानी इधर जो बात लिखी है समझ में आई आपके, जगत का अंत तय है, जगत का अंत निर्धारित है। इसलिए यीशु मसीह अपने लोगों को कहते हैं, स्वर्ग में उठाए जाने से पहले उन्होंने महान आज्ञा दी, जाओ सारी जातियों के लोगों को सुसमाचार बताओ, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उन्हें चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। यानी जगत के अंत तक। इधर सवाल कौन सा आया, जगत का अंत, यानी इस संसार का अंत निर्धारित है। जैसे इंसान को शरीर में एक लिमिट है, वैसे ही इस जगत को भी क्या है, एक टाइम निर्धारित है। आपके समझ में आ रही बात। इसलिए आप देखो धरती का वातावरण बदलता जा रहा है। जैसे अब भूकंप आ रहे हैं ऐसे पहले नहीं आते थे, जैसे अब बाढ़ आती है वैसे थोड़ी ना आती थी पहले।
पीछे मैं समाचार में पढ़ रहा था, 3 महीने में जो बारिश होती थी अब 3 घंटे में हो जाती है, इसलिए इतनी बाढ़ है। पहले अब जो गर्मी हो रही है, पहले थोड़ी ऐसे गर्मी होती थी। अब जो आग लग रही है जंगलों में, पहले थोड़ी ना ऐसे लगती थी। अब जो पॉल्यूशन है, पहले थोड़ी ना ऐसा था। पानी घटता जा रहा है, धरती के नीचे जो पानी है, धरती के अंदर, उसका लेवल दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है, नीचे जा रहा है। एक टाइम था, हमने अपनी आंखों से देखा, टाइम था थोड़ा सा खोदो पानी निकल कर आता था। अब तो कितना सैकड़ों फुट नीचे चला गया। और कितने राज्य हमारे हिंदुस्तान के ऐसे हैं, बड़े बड़े शहर ऐसे हैं जहां पानी की किल्लत है। पानी की बहुत किल्लत है। अभी गर्मियों में तो और भी बुरा हाल है। हमारे हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के देशों में आप देखें। यूके का मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, यूके में टैप में पानी आना बंद हो गया। बहुत समस्या, एक तरफ गर्मी बढ़ रही है, दूसरी तरफ पानी नहीं है। कितनी सारी समस्याएं हैं, कितनी सारी जो इंसान के सामने। कारण क्या है? समय नज़दीक आ गया। किसका? इस धरती का समय, संसार का समय नज़दीक आ गया। इसका अंत निर्धारित है। यानी ये धरती किधर बढ़ रही है? अपने अंत की ओर बढ़ रही है। इसलिए धरती के अंदर जो खजाने परमेश्वर ने डाल कर दिए थे, वो खजाने क्या होते जा रहे हैं? घटते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। चाहे पानी का खजाना हो, चाहे गैस का खजाना हो, चाहे तेल का खजाना हो, चाहे सोना चांदी का खजाना हो। धरती में परमेश्वर ने इंसान के लिए ये सब इंतजाम करके दिया है। कोयले का खजाना, ये सब खजाना है। परमेश्वर को मालूम था पहले जब इंसान को बनाया, उससे पहले मालूम था इंसान को ये चीज़ों की आवश्यकता है। इसलिए धरती के अंदर ही वो सारी चीज़ें इंतजाम करके दे दी। आप सोच कर देखो, अगर धरती में से पानी ना निकले तो क्या होगा? हैं? कोयला ना निकले, गैस ना निकले, तेल ना निकले तो क्या होगा? हैं? इंसान कितने दिन सरवाइव कर पाएगा? यानी जगत अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। जब धरती नहीं रहेगी तो इंसान कहाँ जाएगा? सोचता है मैं उधर चांद पर जाकर झोंपड़ी डालूंगा, या मैं अंतरिक्ष में जाकर क्या कर लूँगा, अपना घोंसला बना लूँगा। परमेश्वर ने लिख कर दिया, पुराने नियम में लिख कर दिया है, तू यदि आसमान में भी घोंसला बनाएगा तो तारों के बीच में जाकर घोंसला बनाएगा तो मैं क्या कर लूँगा? वहाँ से भी तुझे खींच कर वापिस धरती पे गिराऊंगा। बना रखा है इंसान ने घोंसला, नाम है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तारों के बीच में। लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट लिख कर दिया, धरती पर खींच कर लाऊंगा। और जगत के अंत की जब बात आती है, हम पढ़ें दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 5 वचन से। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 5 वचन से इस जगत का अंजाम क्या है? दूसरा पत्रस 3 का 5 से पढ़ें। वे तो जानबूझकर ये भूल गए हाँ? कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है। हाँ, परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से क्या है? विद्यमान है। यानी परमेश्वर ने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। हाँ? और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। हाँ, इसी के कारण इन्हीं के द्वारा, हाँ, उस युग का जगत जल में डूब कर नष्ट हो गया। हाँ? वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी, हाँ, परंतु वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा इसलिए प्रिजर्व करके रखे गए हैं कि जलाए जाएं। क्या किए जाएं?
हैं, क्या किए जाए? जलाए जाने के लिए रखा है। यानी नूह के समय में जब बाढ़ आई थी, या इंसान के बनाए जाने से पहले जब लूसीफर का पाप प्रकट हुआ, लूसीफर जब गिराया गया, उसके साथ जो 1/3 गिराए गए स्वर्गदूत, तब भी पृथ्वी को क्या किया गया? पृथ्वी और आकाश को परमेश्वर ने नाश कर दिया था। पृथ्वी को जल में डुबाकर उस समय का जगत को नाश कर दिया था, है ना। नूह के समय का जगत भी पानी में डुबाकर नाश कर दिया था, महाजल प्रलय जब आया था। लेकिन वर्तमान समय के लिए परमेश्वर ने पहले से लिख कर दिया है, ये पानी से डुबाकर नाश नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं ना, जब बारिश होती है तो मेघ धनुष दिखाई देता है। ये मेघ धनुष क्यों दिखाई देता है? परमेश्वर की वाचा है। किसके साथ? इंसान और बाकी जानवरों के साथ वाचा है। क्या वाचा है? जिस तरीके से मैंने नूह के समय में जल प्रलय से मानव जाति को और बाकी जानवरों को नाश किया, अब दोबारा उस तरीके से मैं जगत को नाश नहीं करूंगा। वो मेघ धनुष दिखाता है, वो परमेश्वर की वाचा को स्मरण कराता है। यानी परमेश्वर और मेघ धनुष के द्वारा इंसान जाति से और प्राणी जगत से क्या कहता है? मुझे अपनी वाचा याद है, मुझे अपनी वाचा पानी से नहीं मारूंगा। परंतु इधर लिखा है, ये वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी परमेश्वर के वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। यानी ये धरती जलाई जाएगी, ये आकाश क्या किया जाएगा? जलाया जाएगा। धरती जलाई जाएगी। तो धरती जब जलाई जाएगी तो धरती पर जो चीज़ें हमने, जो मकान बना रखे हैं, जो फैक्ट्रियां बना रखी हैं, जो होटल बना रखे हैं, या बाकी और जो चीज़ें हमने बना रखी हैं, या हम जो इंसान हैं, बचेंगे क्या? जिधर लिखा धरती जलाई जाएगी, तो हम कहाँ बचेंगे? इसलिए परमेश्वर का वचन पहले से ही चेतावनी दे रहा है। उसका 9 वचन से पढ़ो उसका, हाँ इसी के आगे पूरा पढ़ो। जलाए जाएंगे और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। यानी भक्तिहीन मनुष्यों का न्याय होगा, वो नाश किए जाएंगे। उस दिन तक ये धरती रखी हुई है। यानी ये धरती का नाश जब होगा, भक्तिहीन मनुष्य जो कहता है परमेश्वर है ही नहीं, और जो परमेश्वर को छोड़कर किसी और को परमेश्वर मानकर उसकी पूजा और अर्चना करता है, परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होगा। और इधर लिखा है, भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ये धरती और ये आकाश ऐसे ही रखे रहेंगे, उसके बाद जलाए जाएंगे। और उसका 9 वचन से, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। हाँ, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ, परमेश्वर धीरज धर रहा है। धीरज धरने का मतलब, इंसान जब पाप करता है, पाप के काम जब करता है, तो परमेश्वर तुरंत सजा नहीं देता। आप अरब कंट्री में जाकर देखें, उधर जो सजा है तुरंत सजा है। इसलिए लोग चोरी करने से भी डरते हैं, क्योंकि चोरी सीधे क्या जाएंगे? हाथ काट देंगे। इसलिए वो नशे का कारोबार करने से डरते हैं, क्योंकि पकड़े गए तो सीधे जान से मारेंगे, सबके सामने मारते हैं। अगर परमेश्वर हमारे पापों का दंड हमें तुरंत देने लगे तो क्या होगा? कौन बचेगा? क्योंकि सारे तो अपराधी हैं। इधर हमने पीछे पढ़ा, सारे दोषी हैं, सारे परमेश्वर के दंड के योग्य हैं, तो कौन बचेगा? इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा? धीरज धर रहा। धीरज मतलब सजा तुरंत नहीं दे रहा। इसलिए लोगों का मन पाप करने के लिए
लालायित रहता है। पाप करने से लोग डरते क्यों नहीं है? क्योंकि तुरंत सजा नहीं मिल रही, इसलिए इंसान सोचता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, इसलिए सोचता है मुझे किसी से डरने की आवश्यकता है ही नहीं। परंतु इधर परमेश्वर का वचन साफ कहता है, परमेश्वर इसलिए धीरज धर रहा है ताकि हर एक को क्या मिले? मन फिराव का अवसर मिले, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक भी नाश हो जाए। परमेश्वर एक को भी नाश नहीं करना चाहता, इसलिए बार बार इंसान जब पाप कर रहा है, परमेश्वर धीरज धर रहा है, मौका दे रहा है, तू फिर जा, मन फिरा ले। लेकिन इंसान मन फिराने का नाम नहीं ले रहा है। हम देख रहे हैं चारों तरफ कितनी परिस्थितियां हैं, इंसान को घात कर रहा है, प्राकृतिक आपदाएं आके इंसान को घात कर रही हैं। ये सब क्या है? ये चेतावनी है परमेश्वर की, फिर जा, मन फिरा ले। लेकिन इंसान मन फिराने को तैयार नहीं है। और फिर आगे उसका आगे पढ़ें 10 वचन। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। प्रभु का दिन, अभी किसका दिन है? अभी इंसान का दिन है। इंसान का दिन है अभी। परमेश्वर ने इंसान को दिया, इसलिए इंसान ढीठ होकर, कठोर होकर परमेश्वर के विरोध में चल रहा, पाप करने से डरता नहीं है। परंतु इधर लिखा है इंसान का समय खत्म होगा और किसका समय आएगा? प्रभु का दिन आएगा, यानी परमेश्वर का दिन आने वाला है। परमेश्वर की मर्जी हम देखेंगे उस दिन क्या होगा, जब परमेश्वर का दिन जिसको बोला गया, प्रभु का दिन लिखा चोर की तरह आ जाएगा। हाँ, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। हाँ, आकाश कैसे भागेगा? बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। तत्व बहुत ही तप्त होकर, कौन से तत्व? यानी आकाश में जो हम देखते हैं, हमें जो सूरज दिखता है, हमें जो चांद दिखता है, ये ग्रह जो दिखते हैं, ये बहुत ही गर्म होकर, तप्त होकर यानी बहुत ही गर्म होकर क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे। आप देखो इतनी गर्मी जब अब ये गर्मी इतनी बढ़ रही है, आज दुनिया, आज नहीं पिछले कई सालों से ग्लोबल वार्मिंग से कितनी चिंतित है दुनिया। अलग अलग देशों के जो अधिकारी हैं, जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, वो चिंतित हैं। सारे देशों का जो यूएनओ है चिंतित है। क्यों चिंतित है? क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने की जो गति है, जितनी तेजी से ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, मालूम है भयानक स्थिति नज़र आ रही है किसको? अगर हम रिपोर्ट पढ़ के देखें तो वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, भयानक परिस्थिति आ रही है, कारण उतना गर्मी बढ़ रही है। और इधर लिखा है तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, यानी ये शुरुआत है, एक टाइम आ रहा है यह धरती जलेगी। ऊपर आकाश के तत्व, आकाश के गण गर्म होकर क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे। और आगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हाँ, पृथ्वी भी जलेगी और इसके ऊपर जितने इंसान ने काम कर रखे हैं, यानी जो मकान और बाकी चीज़ें जो बना रखे हैं, अपना घोंसला जो बना रखा है, ये सब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। आपको मालूम है हम क्या सीख रहे हैं? संसार का भाग्य, संसार का भविष्य क्या है? ये है, हम जब हमारे बाप दादों के टाइम की बात करें तो इतनी गर्मी नहीं थी, इतना पोल्यूशन नहीं था, इतनी दिक्कत नहीं थी। आज अभी पिछले 20 साल से आप देखें, 15-20 साल से कितना परिवर्तन आ चुका है। मौसम में, जलवायु में कितना भयंकर परिवर्तन आ चुका है। यानी ये स्पष्ट संकेत क्या दे रहा है?
इस संसार का जो भविष्य है बहुत ही खतरनाक है, ये नाश होने वाला, जलाया जाएगा। और उसका 11 पढ़ो। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, हाँ और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, हाँ और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, हाँ जिसके कारण हाँ आकाश आग से पिघल जाएंगे आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे, बहुत ही गर्म होकर क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे। हाँ? पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, उसकी प्रतिज्ञा यानी परमेश्वर ने जो हमें प्रतिज्ञा दी है, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश, हम क्या देख रहे हैं, एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आश देखते हैं। हाँ, नए आकाश और नई पृथ्वी की हम क्या देखते हैं, आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। जहाँ क्या वास करेगा, धार्मिकता वास करेगी। यानी ये धरती, वर्तमान आकाश क्या किए जाएंगे, जलाए जाएंगे। ये जगत का अंत होगा, प्रभु ने पहले ही बताया जगत का अंत होगा। और चारों तरफ जब हम दृष्टि करते हैं, सारी परिस्थितियां बता रही हैं ये जगत किधर की ओर भाग रहा है, अपने अंत की ओर भाग रहा है, अंत होने वाला है। फिर भी क्या मैं संसार के सदृश बनने का मन रखता हूं? फिर भी ये संसार मुझे अट्रैक्ट करता है, खींचता है। बहुत सी बातें हैं, अगर हम गौर करके देखें, ये संसार खींचता है। इसलिए परमेश्वर हमें स्पष्ट चेतावनी देता है। जब हम 2 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 14 से पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थी 6 का 14 से, ये पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। 2 कुरिन्थी 6 अध्याय का 14 वचन से, 2 कुरिन्थी 6 का 14 से पढ़े। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, परमेश्वर कह रहा है। हाँ, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। हाँ, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म इनका आपस में मेल जोल नहीं है। हाँ? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, ज्योति और अंधकार का आपस में क्या नहीं है, कोई संगति नहीं है, एक साथ नहीं रह सकते। हाँ? और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, मसीह का बलियाल के साथ यानी शैतान के साथ कौन सा लगाव, मसीह का शैतान के साथ कौन सा लगाव। हाँ? या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हाँ, विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता। हम तो नाते जोड़ने में रहते हैं, किसके साथ। हम तो सोचते हैं अविश्वासियों के बिना हम रह ही नहीं पाएंगे, इसलिए अविश्वासियों को खुश करने के लिए क्या करते हैं, अपने विश्वास से समझौता। इधर लिखा है अविश्वासी के साथ विश्वासी का क्या नाता। हाँ? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हाँ? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा। और मैं उनका परमेश्वर हूंगा, इधर मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। वे मेरे लोग होंगे। परमेश्वर ने पहले ही बोला है ये बात। हाँ? इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए अगर ये बात होनी है तो इसलिए परमेश्वर कह रहा, परमेश्वर ने हम में चलना फिरना है तो, परमेश्वर ने हम में वास करना है तो, परमेश्वर हमारा परमेश्वर होना है तो क्या कह रहा है, इसलिए परमेश्वर कहता है। हाँ? उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से किनके, किनके बीच में से। इधर लिखा है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, यानी अविश्वासियों के बीच में से, अधर्मियों के बीच में से, अंधकार में जो पड़े हैं
और बलियाल के लोगों से, और आगे लिखा है मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। यानी जो लोग इस संसार में अपनी इच्छाओं में जीते हैं, पाप के गुलाम हैं, शैतान के कब्जे में पड़े हैं, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। हाँ, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा। यानी परमेश्वर ने हमें यदि ग्रहण करना है तो शर्त ये है, शर्त ये है, परमेश्वर कहता है उनके बीच में से निकलो, अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को ना छुओ। यानी जो काम वो करते हैं तुम उन वस्तुओं को ना छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा, और तुम्हारा पिता हूंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। हाँ, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हाँ, ये किसी इंसान का वचन नहीं है। किसका वचन है? सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। क्या कहता है? अगर तुम इस संसार के सदृश बनोगे, तुम भी इस संसार के साथ नाश हो जाओगे, क्योंकि ये संसार दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि ये संसार परमेश्वर के दंड के योग्य है, क्योंकि ये संसार अंधकार में पड़ा है, ये संसार बुरा है, सड़ाहट में है, इस संसार के लोग पापी हैं। इसलिए तुम क्या करो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। तो मैं, यानी परमेश्वर ने हमें ग्रहण करना है तो हमारा जीवन जैसे संसार का जीवन है वैसा नहीं होना। संसार की सोच मैंने बताया कैसे है, वो अपना पहला लक्ष्य है, अपने पेट को रखते हैं, पैसा कमाना पहला लक्ष्य है, नौकरी बिजनेस वो पहला लक्ष्य है, उसी के लिए पढ़ाई करते हैं। यानी जब थोड़ा सा चलने लगे, बैग पीठ पे आ गया। आप सोच कर देखो, जो बच्चे के खेलने खाने के दिन है, बच्चे पर किस चीज का प्रेशर? किताबों का प्रेशर, उस पर दबाव, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्यों पढ़ो? अरे पैसा कमाना है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है। पढ़ेगा नहीं तो पैसा कहाँ से कमाएगा? यानी इंसान अपनी पूरी उम्र किस में निकाल देता है? पैसा कमाने में, अपने जीवन की सुविधाओं को अक्वायर करने में अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा देता है। और जब प्राण निकलने लगता है, इंसान बेचैन हो जाता है। कारण क्यों बेचैन हो गया? मरना नहीं चाहता। क्यों नहीं मरना चाहता? जिस मतलब से आया था वो तो किया ही नहीं, वो तो किया ही नहीं, मैं तो किसी और काम में लगा रहा। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम उनकी तरह चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे। संसार दोषी ठहराया जा चुका है, संसार का अंत निकट है, निश्चित है। इंसान का दिन खत्म होने वाला है, प्रभु का दिन, परमेश्वर का दिन शुरू होने वाला है। और जब परमेश्वर का दिन आएगा, लिखा है आकाश बड़ी हड़हड़ाहट से जाता रहेगा, आकाश के गण गर्म होकर पिघल जाएंगे, धरती और उस पर के सारे काम जल जाएंगे। इसलिए तुम्हें अपने चाल चलन में, भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए जरा सोच कर देखो। परमेश्वर प्रभु यीशु के आने की बाट किस रीति से जो होनी चाहिए जरा सोच कर देखो। क्या हम वो बाट जो होते हैं, या अभी भी संसार हमें खींचता है उस दिमास की तरह? दिमास संसार को प्रिय जानकर क्या हो गया? संसार में चला गया। संसार खींचता है, क्या हमें भी खींचता है? अगर संसार हमें खींच रहा, हमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, हे प्रभु आपके इन वचनों को मैं स्वीकार करता हूँ। संसार की तरह नहीं, मैं संसार के सदृश नहीं बनूंगा प्रभु, बल्कि
मेरी बुद्धि जब नई हो गई, आपने जब मुझे ये वचन, ये प्रकाश जब मेरे जीवन में दिया है प्रभु, प्रभु इस ज्योति में मुझे चला, प्रभु इस ज्योति में मुझे चला। संसार की सड़ाहट में मैं चलना नहीं चाहता, संसार की अशुद्धता में, पॉल्यूशन में मैं चलना नहीं चाहता। प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहती हूँ। आपके इन वचनों में प्रभु मुझे खड़ा कर। अपने दिल से प्रभु इन वचनों को मैं स्वीकार करता हूँ। हालेलुया। कौन प्रार्थना करेगा? प्रभु मैं इस संसार के सदृश नहीं बनूंगा। संसार जिस गंदगी में है प्रभु, उस गंदगी में मैं नहीं खेलूंगा। प्रभु मैं अपने आप को अलग करूंगा। प्रभु मैं आपके लिए अपने आप को अलग करूंगा। प्रभु मैं आपके लिए अपने आप को संसार से अलग करूंगा। प्रभु ये संसार का अंत निकट है, जलने वाला है। आकाश जलेगा, धरती जलेगी, धरती के काम जलेंगे। प्रभु आपका दिन आने वाला है। उससे पहले प्रभु आपको प्रसन्नदायक जीवन जीने के लिए मेरी मदद कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके ये वचन हमारे एक एक के जीवन में कार्य करें। हालेलुया। हम एक एक के जीवन में प्रभु आपके वचन कार्य करें। हालेलुया।